6th VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2016 के लिए विविध कैटेगरी में आए नॉमिनेशन का कल जजिंग संपन्न हुआ। 6th VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2016 के लिए ग्रीन वर्कप्लेस, एनजीओ, स्कूल, ग्रुप, क्लीन एंड ग्रीन वार्ड कैटेगरीज के साथ इस बार प्रोग्रेसिव फार्मर की कैटेगरी को जोड़ा गया है, जिससे किसान भी प्रोत्साहित हों। इन तमाम कैटेगरीज में आए नॉमिनेशन का जजिंग कल संपन्न हुआ। नॉमिनीज के द्वारा फॉर्म के साथ भेजी गई तस्वीरें और वीडियोस देखकर जज किया विंड एनर्जी के चेयरमैन डॉक्टर अनिल काणे, पूर्व मेयर डॉक्टर जतिन मोदी, सीपीसीबी के जोनल ऑफिसर बीआर नायडू, पार्क्स एंड गार्डन के पूर्व डायरेक्टर मोहन पटेल और आनंद कृषि यूनिवर्सिटी के एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर महेश पटेल ने। नर्सरी है मतलब સીધો આખો છોડ ને એટલે મૂકી દે પછી ડિસ્ટર્બ ના થાય જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ સ્ટોક ના લાગે। બીજા ખેડૂતોને હું કહેવા માંગુ છું સૌ પોતપોતાની ખેતીમાં ડ્રીપ પદ્ધતિ અપનાવે ને એના ફાયદા હું તમને થોડા ઘણા ખેડૂતોને સમજાવું છું કે પહેલે તો પાણી। डॉक्टर जतिन मोदी ने ग्रीन वार्ड कैटेगरी में आई वीएमसी वार्ड्स की एंट्रीज को जज किया। बड़ौदा शहर इतना प्रोग्रेसिव हो गया है और हमें स्मार्ट सिटी तरफ जा रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट सबसे पहले तो यह है कि सिटी ग्रीन, क्लीन, नीट, लिवेबल, लवेबल होना चाहिए और इसके लिए कंपटीशन एक सबसे बढ़िया चीज़ है। वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले तो मैं वीएनएम को बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ कि इतना कोशिश कर रहे हो और इतना कोशिश के बाद कुछ अच्छा उसका सुझाव निकलना चाहिए। मेरा तो मैंने वार्ड का कंपटीशन जो हो रही है वीएनएम की तरफ से हो रही है तो मैंने थोड़ा स्टडी किया, लेकिन थोड़ी मुझे दिलगिरी भी हुई कि इतने वार्ड बड़ौदा शहर में है और सिर्फ 3 वार्ड कंपटीशन के लिए आए हैं। लोगों का कंट्रीब्यूशन बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। लोगों का क्लीन तो रखेंगे, काम करेंगे, कॉरपोरेशन के कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन जो पीपल पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो ये कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। पीपल्स पार्टिसिपेशन के लिए कचरा घर में ही रखना चाहिए, जो टाइम टू टाइम डोर टू डोर आता है तभी कचरा उसका निकाल करना चाहिए और जो डोमेस्टिक कचरा है उसका वर्मी कल्चर भी करना चाहिए और सेग्रीगेशन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोर टू डोर कलेक्शन के पहले सेग्रीगेशन, ग्लास पार्टिकल, प्लास्टिक पार्टिकल्स, रेफ्यूज वो सेपरेट करना ये पण बहुत ज़रूरी है और लोग नहीं करेंगे तो काम नहीं हो सकता है। डॉक्टर अनिल काणे ने ग्रुप और एनजीओस कैटेगरी को जज किया और अपने अभिप्राय दिए। हर एक आदमी अपनी अपनी ओर से कोशिश करता है। हमने इसमें इसका जो वर्ण करने का निर्णय लिया वो इसका बेसिस ये रखा था कि इसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन होना चाहिए और इसने जो ग्रुप ने जो काम किया है वो काम देख के लोगों को कोई इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, लोगों को ऐसा करने की अंदर से इच्छा होनी चाहिए। ये सब चीज़ें देख के जिसका सबसे अच्छा लगा उसको हमने सिलेक्ट किया है। जितना चाहिए उतना काम एनजीओ लोगों ने किया नहीं है, इसलिए मैं दोनों में से किसी को भी इसके लिए रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि एनजीओ की ओर से काफ़ी बहुत एक्सपेक्टेशन होता है। एनजीओ इज़ अ बिग नेम, their tentacles are long spread, they have a lot of effect, they can have resources, so it is expected they would be able to do much better than what these people have done. इस बार वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड के लिए जोड़ी गई प्रोग्रेसिव फार्मर कैटेगरी को जज करने आनंद कृषि यूनिवर्सिटी के एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर महेश पटेल खास तौर पर आए और उन्होंने अपना अभिप्राय दिया। पहला तो मैं आप वीएनएम को अभिनंदन दूंगा, क्योंकि भारत के जो किसान है जिसका मेन भारत का जो एग्रीकल्चर बेस किसान पर है, तो उसको आपने एंट्री दी। टोटल जो 69 एंट्री आई वही बताता है कि कितना उसमें इंटरेस्ट है फार्मर्स का। और 69 में से आपने जो 18 एंट्री कुछ न कुछ आउटस्टैंडिंग वर्क था उसको सिलेक्ट किया, तो 18 एंट्री को हमने जांचा और जज किया, तो उसमें हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कुदरती जो स्रोत है, सॉइल है मीन्स ज़मीन है, पानी और एनवायरनमेंट, तीनों को बचाने के लिए
कुछ न कुछ फार्मर्स ने कुछ इनोवेटिव आइडिया अपना किया है। जो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम होगा तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कम होगा और हमको इकोनॉमिक जो जीरो बजट और वी कैन से थोड़ा कम लागत पर ज़्यादा आमदनी मिलेगी और अच्छा प्रोडक्शन भी मिलेगा। सीपीसीबी के जोनल ऑफिसर बीआर नायडू ने ग्रीन वर्क प्लेस कैटेगरी में आई एंट्रीज को जज कर इस मुहिम में लोगों को और जुड़ने अपील की। मुबारक हो वीएनएम चैनल को, क्योंकि 6 साल से लगातार आप लोग ने प्रयास कर रहा है और मैं भी खुश हूँ। हर साल आप लोग के साथ एसोसिएट हो रहा हूँ, कुछ तो कुछ सीखने को भी मिल रहा है। ये जो मेनली जो ग्रीन कॉन्सेप्ट, क्योंकि आजकल जो ग्रीन वर्ड है इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड न्यू टर्मिनोलॉजी इन दैट वे इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ कंजर्वेशन, डिपेंड्स अपॉन द स्कोप। क्योंकि इसमें जो इवन अमॉन्ग द इंडस्ट्रीज इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आप ऑफिस एंड इंडस्ट्री को साथ लेगा तो द एक्सटेंट ऑफ स्कोप डिफरेंट है। मान लो जो ग्रीन ऑफिस में मेंटेन कर सकता है इट इज़ ए पैरामीटर्स विद इन योर कंट्रोल। जो इंडस्ट्री या अदर जगह में बिकॉज ऑफ द लार्ज स्कोप पैरामीटर्स, ऑल पैरामीटर्स मे नॉट बी इन योर स्कोप, तो कंपेरिजन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। मैं छोटा ऑफिस में अच्छा तरह मैनेज कर सकता हूँ, वो ये लार्ज स्केल में इसी लेवल में मेंटेन करना थोड़ा दिक्कत है। बट द कॉन्सेप्ट इज गुड। इफ यू गेट मोर एप्लीकेशंस देन वी मेक 2 categories type green management, which is a very encouraging, and unfortunately applicants are not coming forward because of lack of transparency and all. Otherwise आजकल many industries are doing lot of innovative approaches for saving energy and also ZLD जो न्यू कॉन्सेप्ट है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, इन्वेस्टमेंट करके वाटर को मैक्सिमम ट्रीट करके मैक्सिमम रीयूज करके मिनिमम डिस्चार्ज, ये जो सेल्फ सस्टेन कॉन्सेप्ट अभी गुजरात में भी बहुत इंडस्ट्रीज ने इनिशिएट किया, बट पता नहीं क्यों वो लोग आप जैसे ये कंपटीशन ने क्यों नहीं आ रहा। ये आई बिलीव दे शुड कम फॉरवर्ड सो दैट इट इज़ ए win-win situation for all. The message will be conveyed in a better way. और स्कूल की एंट्रीज को जज किया वीएमसी पार्क्स एंड गार्डन के पूर्व डायरेक्टर मोहन पटेल ने। પહેલાં તો વીએનએમનો આભાર માનો કે મને સ્કૂલ વિભાગ માટે તક આપી। જે કંઈ મેં બધી સ્કૂલોના જે આવ્યા હતા એમના નોમિનેશન, જે બાળકોનું જે ઇન્વોલ્વમેન્ટ હતું એટલું બધું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હતું કે બધા દોડીને સરસ રીતે બધું કામ કરતા હતા। એમને હાર્વેસ્ટિંગ કરવાનું હતું તો એટલા ભાવથી હાર્વેસ્ટિંગ કરતા હતા કે આપણને એમ લાગે ખેતરમાં લોકો સરસ રીતે કામ કરી રહ્યા છે। એ સિવાય પણ બીજા બધા જ એમના જે પ્રોગ્રામો હતા એ બધામાં બાળકોનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ, સેલ્ફ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હતું। એમને કંઈક કરવું છે એવું। હરા ભરા ભારત और स्वच्छ भारत એની જો સફળતા જોઈતી હોય તો સ્કૂલમાંથી જ શરૂઆત કરવી પડશે। જો આ સ્કૂલમાંથી શરૂઆત કરવામાં આવશે તો અત્યારના જે બાળકો છે એ મોટા થશે ત્યારે પર્યાવરણને આંચ નહીં આવવા દે અને સ્વચ્છતા વિશે પણ એ સજાગ હશે। હાલના જે પેઢી ચાલુ છે એમાં કોઈ પણ સંસ્કારો આપણે ગમે તેટલા કહીશું તો પણ એ એમાં કામ કરવાના નથી, પણ બાળકોમાં જો સંસ્કાર આપણે રેડીશું તો મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આપણું જે સ્લોગન છે હરા ભરા ભારત और स्वच्छ भारत આ બાળકો જ કરી શકશે।